हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। एम्प्रेस, एम्परर, हस्बैंड वाइफ दोनों आगे, कपल्स की एनर्जी है यहाँ पे। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। जस्टिस, हाई प्रिस्टेस, जजमेंट और यहाँ से है चैरियट। ओके, तो चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी तो ये है कि हस्बैंड वाइफ में अगर डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, लीगल इशू चल रहा है, तो यहाँ पे किसी तरह की जस्टिस होने वाला है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है, आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है। दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई जस्टिस की वाइब्रेशन है, मतलब यहाँ पे फेयर डिसीजन होगा। आप लोग अगर सही हो तो यहाँ पे आपके साथ सही होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने किसी के साथ फरेब किया है तो उसके हिसाब से आपको वैसा ही आपको रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आपने हस्बैंड वाइफ में किसी ने एक के साथ चीट किया है तो उसको उसका फल जरूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में। अगर हाँ, प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कोई अगर फीमेल यहाँ पे कोई देख रही है तो यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हो, वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। आपके घर में भी, खुद के घर में भी हो सकती है, या फिर आस पड़ोस से, या किसी रिश्तेदार की खास कोई रिश्तेदारी में भी आपको ये सुनने को मिल सकता है। आज के दिन कुछ पूजा पाठ ओकेजन वगैरह दिखाई दे रहा है, कुछ नया बिजनेस, नया घर, नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, नया गाड़ी खरीदनी है, कोई ऐसी न्यू की एनर्जी है। किसी तरह की नई शुरुआत में जैसे पूजा पाठ की एनर्जी होती है वैसी एनर्जी है। कहीं ये भी एनर्जी है जैसे शादी की सेलिब्रेशन से पहले जो पूजा पाठ होती है वो वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है। मतलब कुछ पूजा पाठ का एक पार्ट बनने वाले हो आप लोग, ठीक है। आज के काफी सारे व्यूवर्स जो है, आज जैसे एक ऐसी एनर्जी है जिसमें अपने आप को मेडिटेशन मोड में बैठ के अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में सोचना, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना, अपनी विजडम को बढ़ाना, अपने आप को इम्प्रूव करना, नॉलेज लेनी, डिवाइन की गाइडेंस लेनी। तो इस वाली एनर्जी में कुछ व्यूवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ से जो चीजें खत्म होनी है वो खत्म होगी और नई शुरुआत के लिए ये वो चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने की एनर्जी है। और ये डिवाइन की तरफ से होगा, आपकी तरफ से नहीं है वो एफर्ट। यहाँ पे डिवाइन ही आपकी लाइफ में कोई चीजें खत्म करने की एनर्जी में है, ठीक है। पर ये आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा। चलिए देखते हैं एम्प्रेस,
एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। ओके, एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस ने। तो यहाँ पे अगर एक एनर्जी तो ये है कि अगर आपके पार्टनर जो की एज छोटी है, कम एज के है आपसे, ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर तो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे, पर यहाँ पे एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे मतलब डिफरेंस, हर तरह का डिफरेंस हो सकता है। किसी का एज डिफरेंस है, किसी की विडो है लेडी और उसका किसी छोटी उम्र के लड़के से अफेयर चल रहा है या फिर शादी तक की बात पहुंच रही है। पर आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपसे शादी करना, पर यहाँ पे उनकी मदर इशू है। यहाँ पे कोई मदर फीमेल एनर्जी है जो नहीं चाहती है, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन कास्ट का भी इशू हो सकता है, स्टेटस वाइज भी कोई इशू हो सकता है, मतलब जो भी इश्यूज है यहाँ पे आपके घर, उनके घर की, मतलब उनकी, आपके पार्टनर के घर की कोई फीमेल एनर्जी है जो नहीं चाहती है कि आप दोनों की रियूनियन हो। पर आपके पार्टनर जो है सिचुएशन बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे घर वाले ही मुझे सपोर्ट करें और मेरे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो आप में और अपने घर वालों में बैलेंस बनाने की एनर्जी में, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे ही है कमिटमेंट देना, आपको ही शादी के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है सिचुएशन को बैलेंस करने की एनर्जी में, और यहाँ पे डिवाइन भी उनके सपोर्ट में है। तो यहाँ पे ये एनर्जी अभी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं एम्प्रेंस। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्प्रेंस। ओके, काफी सारे आए हैं। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स, सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम वालों के लिए भी एनर्जी है कि ट्विन फ्लेम वालों की एनर्जी में अगर काफी लंबे टाइम से सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो वहां पे वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, वो सेपरेशन फेज जो है, वहां पे टावर मूवमेंट आ सकता है, वो चीजें खत्म होने वाली है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आपके पार्टनर का ईगो बहुत ज्यादा हावी है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक इंसान है। इस ईगो में भी आपके पार्टनर का मतलब कि लाइफ में टावर मूवमेंट आ सकता है। अगर आपका को इग्नोर करके आपके पार्टनर इस रिश्ते में दूरियां बना के बैठे थे, तो वहां पे टावर मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इग्नोर किया, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पे खुश भी तो नहीं है ना, यहाँ पे रातों की नींदें उड़ी हुई है, तड़पते हैं आपके लिए। यहाँ पे वहां पे भी टावर मूवमेंट आ सकता है। अगर आपके पार्टनर के घर में कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, वो नहीं चाहती आप दोनों का रियूनियन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। तो इस डिफरेंस की वजह से भी आपके घर, पार्टनर के घर की जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, वो नहीं चाहती आप दोनों के बीच में ये रियूनियन, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली से आपके रिगार्डिंग बात की है। शायद कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ये बच्चे का भी इशू आ रहा है, तो इस बच्चे की वजह से भी शायद कोई इशू बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है। पर आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं। जो भी जैसी भी सिचुएशन है, पहले उन्होंने अपने हिसाब से हैंडल कर ली, जैसे लोगों ने, जैसे उनके घर वालों ने सिचुएशन क्रिएट करनी थी कर ली, जिस तरह दूरियां बनवानी थी बनवा ली, नो कांटेक्ट करवा दिया। पर अब आपके पार्टनर जो वो करेंगे जो उनका मन करेगा, वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं, और वो करेंगे जिसमें उनको खुशी मिलती है, जिसमें उनको हैप्पीनेस मिलती है। तो यहाँ पे एक्शन मोड में आएंगे शादी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने एक्शन लेने की सोच रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर शादी आपसे ही करना चाहते हैं, ये कोर्ट मैरिज हो या सेलिब्रेशन के साथ, पूरे धूमधाम के साथ हो, ट्रेडिशन तरीके से हो, वो शादी आपसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्शन मोड में आ चुके हैं। और यहाँ पे गुड न्यूज़ यही है कि आपके पार्टनर ने ये डिसीजन ले लिया है कि आपके साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, आपके साथ शादी करनी है तो करनी है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स अभी आप लोग फेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ से टावर मूवमेंट आके ये चीजें खत्म होगी, और आपके पार्टनर जो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और एक्शन मोड में आ रहे
रहे हैं और ये वो करेंगे जो उनका मन करता है, जिससे उन्हें खुशी मिलती है, जिससे उन्हें हैप्पीनेस मिलती है, वो उस हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पहले उन्होंने ट्राई कर लिया, जैसे लोगों ने कहा, जैसे उनके परिवार वालों ने कहा, काफी हद तक उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, पर उन्हें लगा कि नहीं, कभी ना कभी तो वो मान जाएंगे। पर आज की डेट में उनको ऐसा फील हुआ कि नहीं, अब मुझे एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर मैं इनके भरोसे रहूंगा तो ये सिचुएशन मेरे हाथ से निकल सकती है। तो ये वाली एनर्जी है। ठीक है, हाई प्रेस्टिस, हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रेस्टिस। हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रेस्टिस। ओके, चलो अंदर चलो। हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई किया है डेविल ने और 5 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में कोई ऐसी गलतियां की थी, उसकी वजह से शायद आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां आ गई है किसी तरह की, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां आ सकती है, या फिर किसी तरह की नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जिसकी वजह से पास्ट में जो भी रिसेंट पास्ट आपका जो गया है वो आपका अच्छा नहीं गया है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा गिल्ट की भावना, बहुत ज्यादा अपने आप को कोसने की भावना की, मैंने उस दिन ये नहीं किया होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज के दिन आपके पार्टनर उदास भी बहुत है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं एडिक्शन भी दिखाई दे रही है, किसी तरह की स्मोकिंग ड्रिंकिंग की भी यहाँ पे एडिक्शन दिखाई दे रही है। शायद काफी सारे व्यूवर्स के पार्टनर इन चीजों में फंस चुके हैं। आपके पार्टनर जो है आपके बगैर रह नहीं पा रहे, आपके बगैर, आपको सोचे बगैर रह नहीं पा रहे। ठीक है, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहते हैं कि काफी लंबे टाइम से जो इन्होंने ये चीजें फेस की है ना, इस चीज में उन्होंने रियलाइज किया है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं दूसरों की बातों पे आ रहा हूँ, मैं दूसरों की बातों पे ज्यादा मैंने अपने जो रिश्ता है वो खराब किया। पर अब आपके पार्टनर जो अपने मन की आवाज को सुनने वाले हैं कि ये मन क्या चाहता है, ये दिल क्या चाहता है। अगर मेरा दिल चाहता है कि मैं इस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ, तो मैं क्यों नहीं एफर्ट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है प्रैक्टिकल होके ध्यान से बिल्कुल सोच समझ के, मतलब यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं होगी, पर यहाँ पे सोच समझ के परफेक्ट डिसीजन लेने की एनर्जी में, यहाँ पे अपने मन की आवाज को सुनने की एनर्जी में, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी जो है बहुत लंबे टाइम तक आपके पार्टनर के ऊपर हावी नहीं हो सकती, या नेगेटिव लोग आपके पार्टनर के ऊपर हावी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में जितना भी टाइम निकला है आप दोनों के बीच का सेपरेशन फेज, इसमें बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ने सोचा है और अपने आप को कोसा भी है। तो यहाँ पे अब कोसना और सोचने की वाइब्रेशन ना करके अब आपके लिए आपके पार्टनर जो है एफर्ट लगाने की एनर्जी में और प्रैक्टिकल होने की एनर्जी में, क्योंकि पहले इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन थे, या इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रामास क्रिएट होते थे आपके पार्टनर के आगे, तो उन इमोशनली ड्रामास में शायद इन्वॉल्व हो जाते थे आपके पार्टनर। पर अब इमोशनल आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा साइड करके प्रैक्टिकल होके और दिमाग से रिश्ते को चलाने की एनर्जी में, कि अब मुझे जो सोच समझ के आगे स्टेप रखना होगा, नहीं तो लोग हमारे रिश्ते को तहस महस कर देंगे या फिर खराब कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर दो सिचुएशन हमेशा जगल करते थे, एक आप और एक आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपसे दूरियां बना रहे थे, आपको छोड़ के चले जाते थे, तो शायद आपके पार्टनर जो है अभी इस टाइम पे शायद अंदर से अभी प्रिपेयर नहीं थे कि आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कंफ्यूज बहुत थे। यहाँ पे शायद फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के घर में चलता है, शायद फैमिली का कोई एक ऐसा अभी आपके पार्टनर जो फेस करे, शायद घर में कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के घर में कोई जैसे फाइनेंशियली इशू चल रहा है, हेल्थ इश्यूज किसी के ऊपर चल रहा है, तो जैसे हेल्थ के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च होना, तो ऐसी एनर्जी में तो शायद अभी आपके पार्टनर जो आप में और अपनी फैमिली में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, शायद उस वजह से आपके पार्टनर जो दूरियां बना रहे थे, ये भी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को एहसास है कि आप बहुत एफर्ट लगाते थे इस रिश्ते में, पर मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। यहाँ पे आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास है, पर आपके पार्टनर आपसे
आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि आपने जो दिया है इस रिश्ते में उस चीज़ की आपके पार्टनर को वैल्यू है। आपके पार्टनर भी बहुत प्यार करते हैं, वो शायद एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, पर आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है, वो मिलना चाहते हैं, शायद थोड़ा बहुत छोटा मोटा गिफ्ट देना चाहते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिया है कि कुछ मुझे आपके लिए गिफ्ट लेके आपसे मिलने की एनर्जी में होपफुल है कि अगर मैं एक बार मनाने की कोशिश करूंगा या मिलने की कोशिश करूंगा तो ये एनर्जी हो सकती है कि हमारी एनर्जी में एक फिर से न्यू फ्रेश स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना आपको आपके साथ कोई इनजस्टिस करेंगे ना अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस बना के सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइज है कि मेरी फैमिली जितनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उतने ही आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो बार बार चीटिंग वाली जो आपको वाइब्रेशन आती थी कि आपको लगता था कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीटिंग वो इंटेंशनली वो कुछ ऐसा कर नहीं रहे थे, पर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बना रहे थे। पर यहाँ पे अब डिस्टेंस खत्म होने वाला है, आपको भी होपफुल रहना है, यहाँ पे आपके पार्टनर भी होपफुल है कि अब सिचुएशन को सही करने का जैसे एक टाइम आ चुका है। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट ने तो पहले से ही, मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर जो है रिटर्न की वाइब्रेशन में है, आपके पास वापस आना चाहते हैं, कॉल मैसेज की एनर्जी में है। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है तो यहाँ पे बातचीत होने वाली है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है, सेपरेशन खत्म होने वाला है, आप लोगों की दूरियां खत्म होने वाली है। यहाँ पे बातचीत तो होगी। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर तो मिलने की भी एनर्जी में कि मिलना भी चाहते हैं, यहाँ शायद कमिटमेंट देने की एनर्जी है, किसी तरह की सिचुएशन बैलेंस हो गई है, मैंने अपने घर वालों को बता दिया है, मुझे मेरे घर वाले मान गए हैं, मुझे शादी के लिए मैं आपको उनको मना चुका हूँ। तो कुछ ऐसी गुड न्यूज़ भी आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब ही आ रही है जो आपके पार्टनर आपके लिए, या अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पे कॉल मैसेज करके भी ये एनर्जी दे सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो यहाँ शायद आपके पार्टनर मिल के भी आपको ये एनर्जी दे सकते हैं, ये गुड न्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है अब आपके लिए एक प्रॉपर डिसीजन लेने वाले हैं, एक दूर का लॉन्ग टर्म का सोचने वाले हैं। और यहाँ लॉन्ग टर्म की एनर्जी है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। अगर पहले कोई भी पुराना पैटर्न जो आपका अच्छा नहीं गया है, जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों की अच्छी नहीं है, उसको खत्म करके लेट गो करके आगे बढ़ने वाले हैं, आगे इस रिश्ते को नया मोड़ देने वाले हैं। और पूरी प्लानिंग के साथ आपके पार्टनर आपके लिए यहाँ डिसीजन लेंगे। और यहाँ पे पूरी प्लानिंग चल रही है कि कैसे आपसे मिलना है, कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का सोचो, मतलब एक बुढ़ापे तक का, एक आखिरी सांस तक का मुझे अगर आपके साथ रहना तो कैसे रहना है और कैसे मुझे इसके लिए प्लानिंग के साथ चलना होगा, इस रिश्ते को कैसे मुझे हैंडल करना होगा। तो इस हिसाब से अभी आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव आपके पार्टनर की तरफ से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे पूरी पॉजिटिविटी के साथ आपके पार्टनर जो डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे टावर मूवमेंट, अगर काफी लंबे टाइम से आप लोगों की सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रही है, प्रॉब्लम फेस कर ही जा रहे हो, पर यहाँ पे आपकी लाइफ में अब टावर मूवमेंट जो आएगा वो चीजें साफ हो जाएगी। जो अभी आप लोगों की लाइफ में बिना मतलब का कचरा भरा हुआ है वो खत्म होने वाला, वो चीजें खत्म होगी और आप लोग पॉजिटिव वे में आगे अपनी लाइफ को चेंज करने वाले, पॉजिटिव वे में आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली। यहाँ से जिस भी पैटर्न में अभी आप हो वहां से आप लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको आगे लेके जा रही है। पॉजिटिव वाइब है आपके साथ, पॉजिटिव थिंकिंग है आपके साथ, पॉजिटिव एक वाइब्रेशन है और एक ब्लेसिंग है। ये आपको
सच भी पता है कि ये जो अभी हम लोग टाइम फेस कर रहे हैं ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, इसका खात्मा होगा और ये खात्मा होने का टाइम आ चुका है। और आपको ये सच भी पता था कि ये अब आपके लाइफ से खत्म होने लगा, क्योंकि एक वाइब आना शुरू हो जाती है कि ये लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, कभी ना कभी ये खत्म होगी। तो ये खत्म होने का टाइम आ चुका है और आप बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब में आप आगे बढ़ने वाले हो। अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपने विश मांगी है, कोई भी लंबे टाइम से आप कोई इच्छा जाहिर कर रहे हो ईश्वर से, वो इच्छा पूरी होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आपको वो लाइट, वो हैप्पीनेस, वो ग्रोथ, वो नेम फेम से रिलेटेड हो या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, जहाँ भी आपने जो भी इच्छा पूरी करने के लिए डिवाइन से प्रे की थी, वो इच्छा आपकी पूरी होने का टाइम आ चुका है। और ये 110% आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। एक नंबर जो होता है थोड़ा सैटर्न का नंबर होता है, थोड़ा स्लो एनर्जी जरूर होती है, पर एक परफेक्ट डिसीजन के साथ, परफेक्ट एक रिजल्ट के साथ आपकी लाइफ में आएगा। और ये जो परफेक्ट जो टाइम आ रहा है, परफेक्ट सिचुएशन जो अब आप लोगों की चेंज हो रही है, ये आपकी लाइफ को ग्रोथ से, आपकी लाइफ में लाइट से, हैप्पीनेस से भर देगी। जिस चीज की आप वेट कर रहे हो वो अब आपके पास बहुत पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में आ रही है और आप भी उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम। जजमेंट, तो देखो जी, जजमेंट तो होगा आपकी लाइफ में, और जो लंबे टाइम से कोई पैटर्न चल रहा है वो खत्म होगा और न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। ये 110% है और ये आपको 3 बार आपकी इसमें क्लैरिफिकेशन हो गया। अक्टूबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग थर्सडे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतने सारे नहीं, 2-3 दे दीजिए, विद इन 6 months, मार्च मंथ, दिसन, तो कोई एक सक्सेस, काफी लंबे टाइम से जिस सक्सेस के लिए आप मेहनत कर रहे थे वो सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। और जनवरी मंथ और हरमिट, तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोग किसी तरह से अपनी लाइफ के लिए एक टाइम निकालने वाले हो, अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपने ही अंदर की आवाज को सुनने वाले हो। ये हरमिट मोड आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा और ये हरमिट मोड आपके लिए एक पॉजिटिव वे में एक सिचुएशन को क्रिएट करने वाला है। टाइम आपके पार्टनर के लव मैसेज, तुमसे इश्क है मुझे, जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद मत दिया करो, तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर वो जरूर आएंगे, थोड़े गुस्से वाली थोड़ी नादान हो तुम, पर जैसी भी हो मेरी जान हो तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से, मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, आई मैरी यू, काश सिर्फ तुम मेरी होती या मिले ना होते। ओके, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज, क्या कहना चाहते हैं गॉडेस आज के लिए। गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, बता दीजिए। ओके ओके, जो भी अभी मदर अर्थ कह रही है, जो इन्वायरमेंट जो आपने खराब किया है, बहुत ज्यादा दूषित कर रहे हो पर्यावरण को, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इसे स्वस्थ कीजिए, इसे साफ सुथरा कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपको अपना घर प्यारा है उसे साफ करते हो, वैसे बाहर का जो एरिया है उसे भी साफ सुथरा रखिए, क्योंकि ये जो मदर गाया है, जो मदर अर्थ है, वो हर्ट हो रही है कि गंदगी डालने से। आप जो पेड़ काट रहे हो, बार बार आप लोग ये मतलब कुछ गलत काम कर रहे हो, जो भी मतलब एक सृष्टि के साथ, एक नेचर के साथ जो भी गलत कर रहे हो आप, उस चीज से मदर गाया को
हर्ट हो रहा है, तो इस हर्ट को खत्म करने के लिए आपसे हेल्प मांग रही है मदर गाया। तो आपको प्लीज अपने जो नेचर के थ्रू जो भी आप गलत काम कर रहे हो, जो भी आपकी बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हो, बहुत ज्यादा ये ध्वनि पोल्यूशन जो होता है वो भी, उसमें भी एक मदर गाय के लिए हर्टफुल सिचुएशन आ रही है। बहुत ज्यादा पेड़ पौधे आप काट रहे हो, तो ये चीजें आपको काटने या इस चीज से आपको रोका जा रहा है कि आप मदर गाय को अगर हेल्प कर सकते हो तो थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़िए, नेचर को एक अच्छी ऊर्जा दीजिए, नेचर के साथ एक स्वस्थ पर्यावरण को बनाइए। तो यहाँ पे मदर गाया थोड़ी सी हर्ट फील हो रही है, तो मदर गाया के लिए थोड़ा सा आपको यही करना चाहिए कि थोड़ा सा पेड़ पौधे लगा लो, पोल्यूशन कम कर दो, ठीक है। तो जो चीज कर सकते हो आपकी लाइफ में, आप करने लायक हो तो कर दो, क्योंकि करने वाले तो खैर सारे ही है, पर हम लोग करते नहीं है। तो ये अब जैसे हमें अपना घर बहुत साफ सुथरा चाहिए, वैसे ही हमें पर्यावरण का जो दूषित किया है उसे भी साफ सुथरा कर दीजिए। नदियां वगैरह हमने कितनी गंदी कर दी है, थोड़ा सा जितना हो सकता है, अगर एक एक स्टेप भी हम लोग रखते हैं तो कहीं कहाँ जाके हम लोग एक जो एक कह सकते हैं ना, एक हमारी जो राह है वो पूरी कवर हो सकती है। अगर हम लोग अगर एक पौधा भी, एक पेड़ भी लगाते हैं, एक एक पेड़ अगर कोई इंसान लगाता है, तो सोचो हमारे पर्यावरण में कितना फल मिलेगा, हमें कितना ऑक्सीजन मिलेगा, पोल्यूशन थोड़ा कम दिखेगा। ये जो हमारे नेचर में, वेदर में जो प्रॉब्लम आ रही है बार बार, देखो कि अब गर्मियाँ सर्दियों में कितना डिफरेंस आ गया है। पहले कितना अच्छे से नेचर हमारे साथ जुड़ा हुआ था, अब हमारा नेचर हमारे बिल्कुल ही बहुत रेयर है कि जो हमारी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कम गर्मियाँ आ रही है, सर्दियाँ ज़्यादा आ रही है, या सर्दियाँ कम आ रही है, गर्मियाँ ज़्यादा आ रही है। तो सोचो कि पहले ये सब कुछ बैलेंस के साथ था, अब सारी सिचुएशन ही इनबैलेंस हो गई है। तो मुझे शायद समझाना नहीं आ रहा, पर यहाँ पे नेचर की तरफ से जो एक दर्द है ना, वो दर्द मैं महसूस कर पा रही हूँ, पर शायद मैं आपके सामने बोल नहीं पा रही हूँ। पर वो एक आपको खुद ही आप समझदार हो कि नेचर के साथ हमने क्या क्या गलत किया है, तो उसको सुधारने का हमें जिम्मा उठाना चाहिए। बस ये मेरी तरफ से मदर गाया ने आपकी तरफ पहुंचाया है, ठीक है, कि मदर गाया बोल रही है कि मेरे लिए भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ गलतियां हैं तो माफ कर दीजिए, वैसे मुझे समझाना नहीं आया, पर मुझे जो फील हो रहा था मैं बता नहीं पा रही थी, ठीक है। आपको रेडी रहना है। आपको तो पहले कहा है कि आपको ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं, कि आपकी लाइफ में कभी चेंज नहीं आएगा, आपकी सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सारी सिचुएशन आपके हक में होगी, पर आपको नेगेटिव होने की नीड नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी फेवर में होगी, ठीक है। आपको रेडी रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो सब कुछ आने वाला है जिस चीज की आप वेट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे बिग हैप्पी चेंज है, आपके लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में हो, या आपके हेल्थ में हो, जहाँ भी रिकवरी की एनर्जी है, जहाँ भी जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस करो वो रिकवर हो जाएगी और बहुत पीसफुली होगी, ठीक है। तो आपके हाथ में है सब कुछ, जैसे आप चाहो वैसे अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हो। रेडी रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, जो भी आपको डिवाइन दे रहे हैं उसको रिसीविंग करने के लिए अपना हार्ट चक्र ओपन करके रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है। ओके, तो यहाँ पे पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ गुड लक की वाइब्रेशन है, आपको गुड लक आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे आ रहा है, ठीक है। जो भी आपके एनिमीज है उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, और उसके बाद गुड आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आ रही है, और लॉन्ग लाइफ के लिए भी आपको ब्लेसिंग आ चुकी है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की ब्लेसिंग। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।